हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न क्रमांक 15 के प्रश्न दिया गया है। दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, इनका संभव व्यंजक निकालना है। ठीक है, और ये हमें दिया गया है आयत। आयत का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल से इसकी लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। लिखेंगे हम, चूँकि क्या दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 25a² - 35a + 12। अच्छा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे, इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए एक नियम ये होता है कि इसमें क्या करना है, इसका और इसका गुणा कर देना है। तो यदि हम 25 में 12 का गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इसका गुणा करने पे कितनी संख्या आती है। तो देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 की शून्य हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, गुणित का निशान लगाएंगे, 1 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2, इनको जोड़ देते हैं, 0, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल आई 1, 2 और 1 3। तो हमारा कितना आया आंसर, 300। ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जब हम उनका गुणा कर दें तो कितना हो जाए, 300 हो जाए, और जोड़ दें और घटा दें तो कितना हो जाए, 35 हो जाए। फिर से सुन लीजिए, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करें तो 300 हो, गुणा करने पर 300 हो जाए, और यदि उन्हीं संख्या को हम जोड़ दें या घटा दें तो कितना हो जाए, 35 हो जाए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें गुणनखंड तोड़ने होंगे 300 के। तो अब हम 300 के गुणनखंड तोड़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे 2 से। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 से करते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पाँचे 15। फिर 5 से कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे ऐसी दो संख्याएं कि उनका गुणा करने पे 300 हो जाए और जोड़ें या घटाएं तो कितना हो जाए, 35 हो जाए। तो देखो, अगर हम इनका गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और 4 में यदि हम 5 का गुणा कर दें यहाँ पे, ठीक है, 4 में 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, और यदि 3 में 5 का गुणा कर देते हैं तो 15 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 20 में जब हम 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या होंगी वो क्या हो सकती हैं, 20 गुणित 15 हो जाएंगी, है ना। और 20 में जब 15 का गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 300 आ जाता है। तो इस तरीके के गुणनखंड तोड़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्या होगी कि गुणा करने पर 300 हो जाए और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 35 हो जाए। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी संख्या हो गई, 20 और 15।
ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके स्थान पे 20 और 15 को लिख देना। तो ये तो हम जो कहते हैं उतार देंगे, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 धन 15, ए को रखेंगे बाहर और प्लस 12। ठीक है, अब अंदर गुणा कर देते हैं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे गुणा होगा इसके साथ में तो क्या हो जाएगा 20 ए, और यहाँ पर ऋण आ जाएगा, धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण 15 ए। ठीक है, और प्लस के क्या लिख देंगे 12। अब देखिए यहाँ इन दोनों का हम जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो ए तो दोनों में दिख रहा है तो यहाँ से ए निकल जाएगा। ये जो 25 लिखे हुए हैं, ठीक है, अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणित 5 के रूप में, और 20 को क्या लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 4 गुणित 5 के रूप में। तो देखो ये जो 5 है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 5 और साथ में ए निकल आएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4 ए। ठीक है, यहाँ पे 25 है तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, 5 ए बचेगा और ऋण यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। दूसरे कोष्टक में देखेंगे ये 15 दिया गया है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 5 के रूप में, और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 4 के रूप में। तो देखो यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 3 निकाल देंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और ए बचेगा, और यहाँ पर हमें लगाना होगा ऋण का चिन्ह। क्यों, ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए तो इन दोनों को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और यहाँ दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 5a ऋण 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको निकाल लिया है। अब हमें ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो अब ये जो 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई और ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपके लंबाई और चौड़ाई के संभव क्या निकल आए, इसकी ये संभव व्यंजक निकल आए। ठीक है, जो हमें बोला गया था कि संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, अतः संभावित अभीष्ट लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5a माइनस 4, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 5a ऋण 3। ठीक है, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल आएंगी। ओके, इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से हल करना था। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें ये सेकंड वाला भी हल करना है। तो ये हम आपको HW में दे रहे हैं, ये आप घर पे करके देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसको हल करना है। ओके, अब देखेंगे इसका हम प्रश्न क्रमांक 16। लिखा है प्रश्न में, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हमें क्या करना है, संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसके पहले सवाल को समझने के पहले देखते हैं कि घनाभ होता क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का हल करेंगे और घनाभ को समझेंगे घनाभ क्या होता है। देखिए घनाभ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि डस्टर, ठीक है, इस तरीके का जो होता है ये होता है हमारा घनाभ। ओके, अब इसमें जो विमाएँ होती हैं, ये विमाएँ क्या कहलाती हैं, विमाएँ देख लेंगे। देखो इसको अगर हम x मानते हैं, इसको y मान लेते हैं और ये z, ये जो आप देख रहे हो ये इसकी विमाएँ, मतलब इसकी जो भुजाएं होती हैं वो इसकी विमाएँ कहलाती हैं। आयतन बोला गया है इसका कि हमें क्या करना, इसका आयतन दिया गया है, इसके हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है,
तो आयतन क्या होता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, ठीक है, और आपने डस्टर देखा होगा, और भी अन्य प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, वो आयतन होता है। जैसे अगर आप एक स्क्वायर देखोगे, अगर इस तरीके का आपको डिब्बा मिलता है, ऐसे चौकोर डिब्बा मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक घन हो जाएगा। ये घन है और ये आपका क्या है, घनाभ है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें आयतन का व्यंजक निकालना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होता है जो, वो तीनों ही भुजाओं का गुणा होता है। ठीक है, क्या होता है, तीनों ही भुजाओं का गुणा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इसकी विमाएँ हो जाएंगी, तो x गुणित y गुणित z, मतलब x y z, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें ये तो दिया गया है, तो अब इसको पहले हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे आयतन। ठीक है, अब आयतन लिखेंगे और ये लिख देंगे 3x क्यों दिया गया है -12x। ठीक है, ये हमें लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, देखिए ये जो लिखा हुआ है 12 को लिखेंगे 3 गुणित, इसको लिखेंगे 3 गुणित 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और x है, और यहाँ पर भी x है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ कर लेंगे। तो 3x हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात के रूप में। ये लिखने से हमारे पास एक सरसमीका बन जाती है, a के ऊपर 2 की घात ऋण b के ऊपर 2 की घात। तो ये हो जाएगा a धन b और a ऋण b। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है और लिख देना है। लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x x धन 2 और x ऋण 2। इस तरीके से हमारे ये 3 पद निकल आए। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था x y z वाला, तो ये हमारी तीनों ही भुजाएं निकल आएंगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तीनों ही भुजाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम नीचे की लाइन में लिख सकते हैं, अतः संभावित अभीष्ट विमाएं क्या हो जाएंगी, अभीष्ट विमाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 3x, ठीक है, और क्या हो जाएगी x + 2 एवं x - 2 है। ठीक है, ये हमारे इसकी विमाएं निकल आएंगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें इसका सेकंड वाला भी हल करना है। तो ये आपके लिए SW में है, ये घर पे करके देखिए। और इसी तरीके की रोचक वीडियो को जानने के लिए, सॉल्यूशन को समझने के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें ये और भी अन्य बच्चों तक पहुंच सके और इस परेशानी से वो बच्चे बच सकें। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल। और इस तरह से आपका ये अध्याय 2 बहुपद जो चल रहा था वो आज ख़त्म हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं। इसका जो अगला चैप्टर है ना, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमस्कार।